जय हिंद, जय भारत। नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज यूट्यूब चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज ये हिंदी व्याकरण की क्लास संख्या 18वीं है और यहाँ पर आज की क्लास में आप देखेंगे विकारी एवं अविकारी शब्दों के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। आज हम लोग मुख्य रूप से समझेंगे विकारी शब्द किसे कहते हैं, विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी दी थी। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट के माध्यम से जाकर आप उस क्लास को देख सकते हैं। आइए दोस्तों, इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप टीचिंग का एग्जाम दे रहे हो या वनडे एग्जाम दे रहे हो। टीचिंग में जैसे अभी बीपीएससी का एग्जाम चल रहा था तो उसमें भी इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकारी शब्द है। और उसके अलावा आप देखेंगे उसके अंदर से प्रश्न पूछा गया था कि जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, उस पर किसका किसका प्रभाव पड़ता है, लिंग का पड़ता है कि कारक का पड़ता है कि वचन का पड़ता है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वहीं आप देखेंगे अपने उत्तर प्रदेश से यूपीएसआई में अगर आप देखेंगे 2017 का प्रीवियस ईयर देखेंगे आप, तो उसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न बना था। तो जो लोग री एग्जाम पुलिस का देने वाले हैं उनके लिए भी एक क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछा जा रहा है तो निश्चित रूप से यहां से प्रश्न पूछे जाने की अति संभावना बनती है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, आज की क्लास में सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे कि रूपांतर या विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद। अगर आप पिछली क्लासों को नहीं देखे हैं तो वहां पर आप जाकर देखेंगे। आज से 2 क्लास पहले अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने आपको शब्द भेद पढ़ाया था। तो शब्दों के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी दिए थे, शब्द किसे कहते हैं और शब्द के कितने भेद होते हैं, किस आधार पर। जैसे पिछली क्लास मैंने आपको बताया था रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद तो 3 होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, उसको मैं पढ़ा चुका हूं। आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं रूपांतर या विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद। ऐसे ही निरंतर ये चीजें चलती रहेंगी। तो आइए देखते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछा जाए चाहे रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद पूछा जाए, चाहे विकार के आधार पर शब्द के भेद पूछा जाए, चाहे परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद पूछा जाए, कितने होते हैं? 2 होते हैं। अच्छा, कौन कौन से होते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो पहला होता है विकारी शब्द। अगर आप देखेंगे पहला होता है भैया विकारी शब्द और दूसरा अगर आप देखेंगे तो अविकारी शब्द होता है। कौन सा होता है? अविकारी शब्द होता है। अगर और भी आप डिटेल में जाएंगे तो जो विकारी शब्द है, इसी विकारी शब्द को क्या कहा जाता है? व्यय कहा जाता है। और जो अविकारी शब्द है इसी को आप देखेंगे तो अव्यय के नाम से जाना जाता है। मोस्टली लोग जानते हैं, अव्यय तो जानते हैं लेकिन अव्यय को ही अविकारी कहते हैं। ये आपको मुश्किल ना हो इसलिए मैंने दोनों एक साथ लिखा दिया। चाहे आप अविकारी शब्द कहिए चाहे अव्यय शब्द कहिए, एक ही चीज है, ये आपको ध्यान देना है। अब प्रश्न यह बनता है कि भैया विकारी शब्द हम किसे कहेंगे, अविकारी शब्द हम किसे कहेंगे। तो इसकी परिभाषा आप लिखिए। सबसे पहले तो लिखना है आपको जिस शब्द पर लिंग, वचन एवं कारक का प्रभाव पड़ता है, कारक का प्रभाव पड़ता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और इसमें कौन कौन आते हैं? तो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इसमें 4 चैप्टर आप देखेंगे, 4 चीजें आती हैं। एक तो आप देखेंगे संज्ञा आता है, दूसरा अगर आप देखेंगे तो सर्वनाम आता है,
और तीसरा अगर आप देखेंगे तो क्रिया आता है, और चौथा अगर आप देखेंगे तो विशेषण आता है। ये आपको ध्यान देना है। पहला चीज हो गया। दूसरा फिर लिख लीजिए, उसके बाद आपको डायरेक्टली दोनों समझाएं। तो यहां पर है, जिस शब्द पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़े उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। और कौन कौन से हैं भैया? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है और विशेषण है। आप विकारी की अगर बात की जाए तो जिस शब्द पर लिंग वचन एवं कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और इसके अंतर्गत भी 4 चैप्टर आते हैं, आप देखेंगे। पहला अगर आप देखेंगे तो क्रिया विशेषण आता है, क्रिया विशेषण आता है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो संबंध बोधक आता है, संबंध बोधक आता है। तीसरा अगर आप देखेंगे तो समुच्चय बोधक आता है, समुच्चय बोधक आता है। और चौथा अगर आप देखेंगे तो विस्मयादि बोधक आता है। ये आपको ध्यान देना है। तो 4 इसमें आते हैं और 4 ही उसमें आते हैं। निपात भी इसी के अंतर्गत आता है, लेकिन उसको जोड़ा नहीं जाता है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए कि रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद पूछे तब भी 2 ही होते हैं, विकार के आधार पर पूछे तब भी 2 ही होते हैं, परिवर्तन के आधार पर पूछे तब भी शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? एक विकारी शब्द होता है, दूसरा अविकारी शब्द होता है। अच्छा, विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान देना है, जिस शब्द पर लिंग वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, और जिन पर नहीं पड़ता है उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। एक लाइन में आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो जिस शब्द पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत आप देखेंगे संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, क्रिया आता है और विशेषण आता है। ये अपने आप में 4 चैप्टर है। ये अपने आप में 4 चैप्टर हैं। ये आपको ध्यान देना है। अब हम लोग एक एक चैप्टर को आगे पढ़ेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में अभी और डिटेल बातें मैं बता रहा हूं। यहां पर आइए देखिए, जिस शब्द पर लिंग वचन एवं कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। मतलब कोई शब्द है उस पर ना तो लिंग का प्रभाव पड़े, ना कारक का प्रभाव पड़े और ना ही वचन का प्रभाव पड़े, तो उस शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आप देखेंगे यथा शब्द है, जथा शब्द है, तो इस पर किसी ना तो लिंग का प्रभाव पड़ता है, ना कारक का प्रभाव पड़ता है और ना ही आप देखेंगे वचन का प्रभाव पड़ता है। ये आपको ध्यान देना है। उन्हें क्या कहते हैं भैया? अविकारी। तो जिस शब्द पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत पहला चैप्टर है क्रिया विशेषण है, दूसरा आप देखेंगे संबंध बोधक है, तीसरा समुच्चय बोधक है और चौथा अगर आप देखेंगे विस्मयादि बोधक है। तो अगर आपसे पूछा जाए अविकारी की संख्या कितनी है, तो अविकारी की संख्या 4 है। अगर पूछा जाए विकारी की संख्या कितनी है, तो विकारी की भाई संख्या कितनी है भैया? 4 है। अगर आपसे पूछा जाए विकारी के कितने भेद हैं, तो 4 हैं। अविकारी के कितने भेद हैं? 4 हैं। विकारी के कौन कौन से भेद हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी के कौन कौन से भेद हैं? क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक है। ये आपको ध्यान देना है। देखिए, आपको ये आराम से समझना है। जैसे कोई भी शब्द है, कोई सार्थक शब्द है और उस शब्द पर अगर लिंग का प्रभाव पड़ जा रहा है, कारक का प्रभाव पड़ जा रहा है, वचन का प्रभाव पड़ जा रहा है, तो उसे हम लोग विकारी कहेंगे। और अगर नहीं प्रभाव पड़ेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अविकारी कहेंगे। अब देखिए, जिस पर प्रभाव पड़ता है उसको आइए हम लोग थोड़ा से और देखते हैं डिटेल में, क्योंकि इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो इसे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिलहाल इसके बारे में, क्योंकि अभी हाल ही में जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं थोड़ा डिटेल से, तो आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा से जानते हैं। तो
ये आपको लिख लेना है, ऐसे बढ़िया से बना लेना है, ड्राफ्टिंग कर लेना है। अब आपको हेडिंग डालना है विकारी शब्द के भेद। तो विकारी शब्द के कितने भेद होंगे? तो 4 ही होंगे, यही संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। आइए हम लोग देख लेते हैं कि संज्ञा पर किसका किसका प्रभाव पड़ता है, क्रिया पर किसका किसका प्रभाव पड़ता है और सर्वनाम पर किसका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो विशेषण पर किसका किसका प्रभाव पड़ता है, ये आपको ध्यान देना है। तो हेडिंग आप डालेंगे कौन सा भैया? विकारी शब्द के भेद। विकारी शब्द के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, कौन कौन से होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला अगर आप देखेंगे तो संज्ञा होता है, दूसरा अगर आप देखेंगे तो सर्वनाम होता है, तीसरा अगर आप देखेंगे तो क्रिया होता है, और चौथा अगर आप देखेंगे तो कौन होता है? विशेषण होता है। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि संज्ञा पर प्रश्न ये पूछा जाता है भैया कि संज्ञा पर किसका किसका प्रभाव पड़ता है। तो आपको ध्यान देना है, संज्ञा पर लिंग का भी प्रभाव पड़ता है, वचन का भी प्रभाव पड़ता है और कारक, इन तीनों का प्रभाव किस पर पड़ता है? संज्ञा पर पड़ता है। सर्वनाम पर अगर आप देखेंगे तो लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, या तो ऐसे लिख देते हैं, नहीं आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है। अभी 1 मिनट देख लेते हैं लोग। और क्रिया पर लिंग का प्रभाव पड़ता है, वचन का प्रभाव पड़ता है, लेकिन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। विशेषण में आप देखेंगे लिंग का प्रभाव पड़ता है, वचन का भी पड़ता है, लेकिन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। इसको हम लोग अब देख लेते हैं कैसे नहीं। देखिए, संज्ञा पर लिंग का भी प्रभाव पड़ता है, वचन का भी प्रभाव पड़ता है और कारक, तीनों का प्रभाव पड़ता है। सर्वनाम पर आप देखेंगे तो जो लिंग है, लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, वचन का प्रभाव पड़ता है, कारक का प्रभाव पड़ता है। अगर आप क्रिया में देखेंगे तो लिंग का प्रभाव पड़ता है, वचन का प्रभाव पड़ता है, लेकिन अगर आप देखेंगे कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप विशेषण में भी देखेंगे तो लिंग का प्रभाव पड़ता है, वचन का प्रभाव पड़ता है, लेकिन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। बस इसी आपको जो ये मैं ड्राफ्ट किया हूं, इसी को अगर आप याद कर लेंगे तो यकीन मानिए कि आपका एक प्रश्न यहां से सही हो जाएगा। पूछता है कि संज्ञा पर किसका किसका प्रभाव पड़ता है। तो संज्ञा पर तीनों का पड़ता है, लिंग का भी पड़ता है, वचन का भी पड़ता है और कारक का भी पड़ता है। ये आपको ध्यान देना है। अगर आप देखेंगे सर्वनाम, देखिए लिंग का प्रभाव कैसे पड़ेगा। लिंग जैसे मान लीजिए राम पुल्लिंग है तो राम जाता है। देखिए जाता क्रिया हो गई पुल्लिंग में, लेकिन अगर कहा जाए सीता तो सीता स्त्रीलिंग है, तो वहां पर क्या हो जाए, जैसे राम स्कूल जाता है तो यहाँ पर देखिए राम पुल्लिंग है, जाता है पुल्लिंग है। लेकिन अगर कहा जाए सीता तो सीता स्कूल जाती है। कि सीता स्कूल जाता है, जाता नहीं होता, क्या होता है, जाती होती है। इसका मतलब यह हुआ कि संज्ञा पर लिंग का प्रभाव पड़ता है। वचन का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे राम स्कूल जाता है, वे सब स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए वे सब, वे में सभी आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पर वचन का भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही कारक का भी प्रभाव पड़ता है। तो संज्ञा पर लिंग, वचन, कारक तीनों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन सर्वनाम पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कहा जाए वह जाता है, जैसे कहा जाए वह जाता है, तो वह जाता है यहाँ पर किसका बोध हो रहा है, पुल्लिंग का बोध हो रहा है। फिर उसके बाद कहा जाए वह जाती है, वह जाती है, यहाँ पर भी किसका प्रभाव, यहाँ पर आप देखेंगे स्त्रीलिंग का प्रभाव हो रहा है, लेकिन क्या वह पर कोई प्रभाव पड़ा, वह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसलिए लिंग का प्रभाव यहाँ पर देखेंगे आप, सर्वनामों पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। वह जाता है से इस वाक्य में बोध हो रहा है कि पुल्लिंग है वह, लेकिन वह जाती है इस वाक्य से ये पता चल रहा है कि वह क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन इस पर वह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन वचन और कारक का प्रभाव सर्वनाम पर पड़ता है। अगर क्रिया की बात की जाए दोस्तों, तो क्रिया पे अगर आप देखेंगे तो क्रिया पर लिंग का प्रभाव पड़ता है, वचन का प्रभाव पड़ता है, लेकिन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता
पड़ता है। कैसे पड़ता है लिंग का प्रभाव? जैसे आप देखेंगे अगर कर्ता पुल्लिंग होता है तो क्रिया भी पुल्लिंग होती है, कर्ता अगर स्त्रीलिंग होती है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होती है। इसका मतलब यह हुआ कि क्रिया का प्रभाव पड़ता है। तो क्रिया और वचन का प्रभाव पड़ता है लेकिन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। विशेषण पे आप देखेंगे लिंग का प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे आम अच्छा है, आम अच्छा है, इमली खट्टी है, इमली खट्टी है। तो यहाँ पर देखिए आम पुल्लिंग है तो क्रिया भी कैसे हो गई? पुल्लिंग हो गई। इसका मतलब लिंग का प्रभाव पड़ रहा है। और इमली स्त्रीलिंग है तो खट्टी, क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई। तो मतलब यह हुआ कि यहाँ पर विशेषण पे में लिंग का प्रभाव पड़ता है, वचन का भी प्रभाव पड़ता है लेकिन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया कि रूपांतर या विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्द के दो भेद होते हैं, एक विकारी होता है और दूसरा कौन सा होता है भैया? विकारी होता है। विकारी में आप देखेंगे विकारी शब्द किसे कहा जाता है? तो जिस शब्द पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है उसे विकारी शब्द कहते हैं, और जिस शब्द पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है उसे अविकारी कहते हैं। विकारी में चार शब्द आते हैं, संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, क्रिया आता है और विशेषण आता है। क्रिया पर लिंग वचन कारक तीनों का प्रभाव पड़ता है, ये आपको याद रखना है। सर्वनाम पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है। क्रिया पर लिंग वचन का प्रभाव पड़ता है, कारक का नहीं पड़ता है। विशेषण पर लिंग वचन का प्रभाव पड़ता है, कारक का नहीं पड़ता है। आपको कैसे याद रखना है? संज्ञा पर देखिए तीनों का प्रभाव पड़ रहा है, और उसके बाद आप देख रहे हैं सर्वनाम पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ रहा, वचन और कारक का पड़ रहा है। और क्रिया और विशेषण में आप देख रहे हैं लिंग वचन का प्रभाव पड़ रहा है, कारक का प्रभाव नहीं पड़ रहा। बस ऐसे ही याद रखना है। आप विकारी शब्दों में आप देखेंगे तो 4 चैप्टर उसमें भी आते हैं। कौन कौन आते हैं? क्रिया विशेषण आता है, संबंध बोधक आता है, समुच्चय बोधक आता है और विस्मयादि बोधक आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगली क्लास से एक एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे संज्ञा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भैया? तो ये संज्ञा नामक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। एक भेद मैंने और बताया था जब शब्द भेद पढ़ा रहा था कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो 8 होते हैं, और मैंने आपको लिखाया भी था। और 8 कौन कौन होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। 8 यही होते हैं विकारी अविकारी। विकारी के 4 शब्द ए होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, और अविकारी के क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। 4-4-8 जो ये होते हैं यही प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का टॉपिक निर्धारित हो गया कि अगली क्लास में हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? संज्ञा स्टार्ट करेंगे। संज्ञा को अच्छे से बहुत ही डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं, सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैं समझाने का कार्य करूंगा। आपका केवल कर्तव्य इतना है, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। क्योंकि अगर नोट्स से आप बनाए रहेंगे तो नोट्स मैं इसलिए कहता हूं बनाने के लिए आपको कि जैसे मान लीजिए आपका जैसे अभी यूपीपी का एग्जाम आ रहा है, अगर जो लोग पूरी नोट्स बनाए रहेंगे 2-3 दिन में उसका क्या करेंगे? पूरी नोट्स का रिवीजन कर डालेंगे। आप क्लासों को 2-3 दिन में रिवीजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन नोट्सों को आप रिवीजन जरूर कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। कल की क्लास में हम लोग संज्ञा के साथ मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।